हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट लर्निंग टुगेदर का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक। डे मतलब दिन, रिवर हम नदी को कहते हैं, और स्पोक ये पास्ट फॉर्म है स्पीक की, जिसका मतलब होता है बोलना। सो द डे द रिवर स्पोक मतलब जिस दिन नदी बोली। अब नदी किससे बोली और उसने क्या कहा, वॉट डिड द रिवर से एंड टू होम, ये हम चैप्टर को रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक्टिविटीज आपको गिवन है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम इन एक्टिविटीज को करते हैं। फर्स्ट इज क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट। अपनी आंखें आपको बंद करनी है और 1 मिनट के लिए आपके आसपास जो साउंड्स आपको सुनाई देती हैं उनको ध्यान से शांति से सुनना है। तो नेचर में बहुत सारी साउंड्स आपको सुनाई देगी। बर्ड्स की साउंड है, अगर हवा चल रही है, तेज चल रही है तो और ज़्यादा साउंड सुनाई देगी। बहता हुआ पानी अगर है कहीं आसपास उसकी साउंड सुनाई देगी। आपको लीव्स अगर गिर रही हैं उनकी आवाज़ सुनाई देगी। तो ये सभी साउंड्स आपको सुननी है। अब पहला क्वेश्चन है, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। ऑब्वियसली ये चीज़ें कुछ बोलती तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सभी साउंड्स आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं? आप यस या नो दोनों आंसर लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं यस, द साउंड्स अराउंड मी आर ट्राइंग टू टेल मी समथिंग। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स आपसे क्या कह सकती हैं? द बर्ड्स आर सेइंग बी हैप्पी एंड फ्री, हैप्पी रहिए, फ्री रहिए। विंड आपसे क्या कह सकती है? कीप मूविंग एंड नेवर स्टॉप, हमेशा चलते रहिए, बहते रहिए, कभी मत रुकिए। लीव्स जो है वो आपसे क्या कह सकती हैं? स्टे काम एंड पीसफुल, काम रहिए, शांत रहिए, पीसफुल रहिए। जो भी आप इमेजिन कर पा रहे हैं इसके आंसर में आपको वो लिखना है। या फिर आप सीधा नो भी लिख सकते हैं। नो, आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर ट्राइंग टू टेल मी समथिंग। दे मेक साउंड्स बट दे डू नॉट टॉक लाइक ह्यूमन बींग्स। वो सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह बातें नहीं करते। ये आंसर आपके ऊपर है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यस लिख देते हैं क्योंकि ये बेसिकली हमारी इमेजिनेशन के ऊपर है। तो आप लिखेंगे यस, दे आर ट्राइंग टू टेल मी समथिंग। ये वो सभी जो साउंड्स हैं वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स आर सेइंग, बर्ड्स कह रही हैं, जैसा हमने अभी कहा, बर्ड्स आर सेइंग बी हैप्पी एंड बी फ्री। ओके, द विंड इज सेइंग, विंड कह रही है कीप मूविंग, हमेशा बहते रहिए, चलते रहिए मतलब रुकिए मत, एंड नेवर स्टॉप, नेवर स्टॉप। देन द लीव्स आर सेइंग, पत्तियां कह रही हैं स्टे काम, स्टे पीसफुल। ओके, इस तरह से आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। क्या आपको लगता है कि ये जो आपके आसपास चीज़ें हैं ये आपको सारा दिन सुनती हैं? इसमें भी आप यस भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं नो, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड लाइक ह्यूमंस, ये ह्यूमन बीइंग की तरह सुनती नहीं है। या फिर आप यस भी लिख सकते हैं, यस आई थिंक द थिंग्स अराउंड मी ऑल्सो लिसन टू मी ऑल डे लॉन्ग, लाइक ट्रीज, एनिमल्स, नेचर लिसन टू अस एंड फील आवर प्रेजेंस। ये जो चीज़ें हैं ये हमें सुनती हैं और हमारी प्रेजेंस को फील करती है। यस, दे लिसन टू अस एंड फील आर प्रेजेंस। ओके, क्योंकि चैप्टर का नाम ही ऐसा है, द डे द रिवर स्पोक। नदी हम वैसे भी जानते हैं बोलती नहीं है, तो ये प्रेजेंस इमेजिनेशन पर ही बेस्ड है। तो हमने भी अपने जो आंसर है अपनी इमेजिनेशन के ऊपर दे दिए। ओके, अपने आंसर्स को आप शेयर करेंगे अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ। अभी सेकेंड क्वेश्चन है, जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल। जानवी एक समझदार छोटी लड़की थी। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया। जो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता और 3 भाइयों के साथ रहती थी भारत के इंडिया के एक कोस्टल विलेज में। कोस्टल हम बोलते हैं जो कोस्ट के पास होता है। कोस्ट मतलब होता है समुद्री तट, समुद्र का जो किनारा होता है, समुद्री तट, उसके आसपास जो चीज़ें हैं उन्हें हम कोस्टल कहते हैं, जो टाउन्स हैं, जो विलेजेस हैं। तो वो पास में ही एक कोस्टल विलेज था, उसमें रहती थी अपने पेरेंट्स
और 3 भाइयों के साथ। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, उसके पेरेंट्स फार्म पर, खेत पर काम करते थे। शी हैड अ ड्रीम, अब एक दिन उसको एक सपना आया। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड दैट ड्रीम बी। अब आपको इमेजिन करना है वो सपना क्या हो सकता है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। सपना हो सकता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनको फार्म पर कोई बहुत प्रेशियस चीज़ मिल गई, खेत में खेत जोतते समय उनको सोना मिल गया, इस तरह का भी सपना हो सकता है। या फिर उसने सपना देखा कि उसने गांव की भलाई के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया है, यही लिख देते हैं, ये बेटर आंसर रहेगा। तो सेकंड में मान लीजिए उसने सपना देखा, हर ड्रीम कुड बी, उसका ड्रीम हो सकता है, हर ड्रीम कुड बी टू हेल्प हर विलेज एंड मेक इट अ बेटर प्लेस। उसने अपने विलेज को एक बेटर प्लेस, अच्छी जगह बनाया, ये उसने शायद सपना देखा होगा। फर्स्ट का आंसर। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। अब ये जो सपना उसने देखा ये वो कैसे पूरा कर सकती है। शी कुड स्टडी हार्ड, और हार्ड वर्क करेगी, वर्क हार्ड, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करेगी, लोगों से बात करेगी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से वो इस सपने को पूरा कर सकती है। बाय शी कुड स्टडी वेल एंड वर्क हार्ड, ओके, एंड टॉक टू अदर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन हर विलेज। नेक्स्ट, व्हाट इज योर ड्रीम। आपका सपना क्या है। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो भी आपका सपना है वो आप लिखेंगे। माई ड्रीम इज टू बिकम, जो भी आपको बनना है, माई ड्रीम इज टू बिकम अ टीचर फॉर एग्जाम्पल। ये आपके लिए है, आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। माई ड्रीम इज टू बिकम अ टीचर, बिकम अ डॉक्टर, बिकम अ पायलट, जो भी आपको बनना है। एंड आप क्या करेंगे उस सपने को पूरा करने के लिए। आई विल स्टडी हार्ड, मैं मेहनत करके पढ़ाई करूँगा या करूँगी। एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगी। ओके, नेक्स्ट, लेट अस रीड। चलिए अब चैप्टर पर आते हैं। द डे द रिवर स्पोक, जिस दिन नदी बोली। सो अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। स्प्लैश्ड मतलब होता है फेल इन ड्रॉप्स, बूंदों में नीचे गिरना, मेकिंग अ साउंड, जिससे कि साउंड आए। कोई चीज़ जब पानी में गिरती है, छपाक की जो आवाज़ आती है उसे भी हम स्प्लैश कहते हैं। या पानी जब कहीं पर गिरता है तब जो आवाज़ आती है उसे भी हम स्प्लैश कहते हैं। सो एक बड़ा ब्राइट चमकदार, टीयर मतलब होता है आंसू, स्प्लैश डाउन आवाज़ के साथ, बूंदों के साथ, टप टप के साथ, स्प्लैश डाउन हर नोज, उसकी नाक पर गिरा। आंखों से आंसू आप निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक लड़की है जो रो रही है, रोल होता हुआ एक आंसू उसके नाक पर गिरता है। एंड अनदर, और फिर एक और, अ किंगफिशर स्वेप डाउन। स्वीप डाउन करना मतलब होता है डाइव करना, एकदम सीधा नीचे आना। किंगफिशर आपने देखी होगी, ये ब्लू कलर की एक बर्ड होती है, और इस तरह से ये बिल्कुल सीधा स्वीप करके नीचे आती है, डाइव करके पानी के अंदर जाती है फिश को कैच करने के लिए। देखो, देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से किंगफिशर डाइव करती है नीचे पानी में, जो कुछ छोटी फिश होती है उनको कैच करती है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाती, सरफेस या उसके पास से ही, और फिर बाहर आती है। ये है किंगफिशर। ओके, सो उसी समय एक किंगफिशर स्वेप डाउन, डाइव करती हुई नीचे की तरफ गई। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। सनलाइट में, धूप में, उसके जो पंख थे वो ब्लू एरो की तरह दिखाई दे रहे थे। किंगफिशर के जो विंग्स होते हैं ब्लू होते हैं, और दूसरा वो बिल्कुल डाइव करती हुई सीधा नीचे गई तो वो एरो की तरह लग रहे थे। एंड अ ग्रीन लिजर्ड, लिजर्ड ये देखो यहाँ पर आपको दिख भी रही है, छिपकली को हम कहते हैं, और एक हरी लिजर्ड, हरी छिपकली, स्लिदर डाउन। स्लिदर मतलब होता है मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। कुछ जो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं जो ऐसे स्लिदर करके, मतलब साइड बाय साइड मूव करके चलते हैं, अपने पेट के बल चलते हैं, जैसे आपने स्नेक्स को देखा होगा, उसकी जो मूवमेंट है उसे भी हम स्लिदरिंग कहते हैं। इस तरह के एनिमल्स को स्लिदरिंग एनिमल्स कहते हैं।
क्रोकोडाइल है वो भी स्लिदर करके चलता है, मतलब पैर उठा के वो नहीं चलते, अपने पेट के बल खिसक कर आगे चलते हैं। ऐसे ही लिजर्ड आपने देखी होगी, वो भी ऐसे ही मूव करती है। तो तभी ये ग्रीन लिजर्ड स्लिदर करते हुए, रेंगते हुए नीचे की तरफ आई टू द रिवर्स एज, रिवर के किनारे तक, टू बास्क इन द सन। बास्क मतलब होता है धूप सेकना। धूप सेकने के लिए वो स्लिदर करते हुए नीचे नदी के किनारे तक आती है। तो क्या हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में, एक बड़ा सा चमकदार आंसू उसके नाक के ऊपर गिरता है रोल करते हुए, फिर एक और गिरता है। एक किंगफिशर डाइव करके नीचे जाती है, उसके जो विंग्स हैं बिल्कुल ब्लू एरो की तरह लग रहे थे सनलाइट में, धूप में। एक ग्रीन लिजर्ड थी जो स्लिदर करते हुए नीचे नदी के किनारे तक आती है धूप सेकने के लिए, टू बास्क इन द सन। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस। मरमर करना मतलब होता है बहुत धीरे बोलना, फुसफुसाना एक तरह से। मर्मरिंग मतलब स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज में बोलना। तो तभी एक स्लीपी मतलब नींद भरी जो आवाज़ होती है, जब आपको नींद आ रही है या आप सोकर जस्ट उठते हैं उस समय आप धीमे बोलते हैं और एक स्लीपी वॉइस होती है। तो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ में किसी ने कहा, डियर डियर व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मैटर है। जानवी वॉज स्टार्टल्ड मतलब सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना या फिर चौंक जाना। जानवी ये सुनकर चौंक गई, बिकॉज शी वॉज श्योर, क्योंकि वो श्योर थी, उसे पूरा विश्वास था। शी हैड बीन क्वाइट अलोन, कि वो बिल्कुल अकेली थी वहाँ पर, वो बिल्कुल अकेली है। तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई। इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड, ये लिजर्ड नहीं हो सकती। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू। थिकेट बोलते हैं बहुत ज़्यादा जो जहाँ पर झाड़ियाँ होती है। थिकेट मतलब अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज का, पेड़ों का या बुशेस झाड़ियों का जो डेंस एक घना ग्रुप होता है। घनी झाड़ियाँ या घने जंगल को हम थिकेट कहते हैं। तो जो किंगफिशर बर्ड थी दैट वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस की जो झाड़ियाँ थी वो उनमें ऊपर थी। ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, उसने जो फिश पकड़ी थी वो उसे खा रही थी। हमने देखा किंगफिशर नीचे गई थी थोड़े टाइम पहले ही, ऐसे डाइव करते हुए फिश पकड़ के वो ऊपर आई। पीछे ये बैम्बू आपको दिखाई दे रहे होंगे, बांस के ये पेड़ है बहुत सारे, इसलिए थिकेट कहा गया है। इनमें ऊपर जाके उस फिश को वो खा रही थी। तो जो आवाज़ आई डियर डियर व्हाट्स द मैटर, वो लिजर्ड नहीं हो सकती, किंगफिशर नहीं हो सकती, क्योंकि वो अभी अभी ऊपर जाके फिश खा रही है। इट कुडंट बी द पैरट्स, ये पैरट्स भी नहीं हो सकते। आप देखेंगे यहाँ पर एक पैरट भी है, तो ये पैरट भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज पैरट्स श्रीक मतलब होता है चिल्लाना, जो बहुत कान में चुभने वाली आवाज़ होती है उसे हम श्रीकिंग कहते हैं, श्रीक करना। श्रीक मतलब मेड अ हाई पिच्ड साउंड, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करना, श्रीकिंग उसको बोलते हैं। क्योंकि पैरट्स तो श्रीक करते हैं। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, और वो जो वॉइस थी वो बहुत ही स्लीपी मतलब बहुत सुस्त सी आवाज़ थी। तो वो पैरट की भी आवाज़ नहीं है, जो लिजर्ड थी उसकी भी आवाज़ नहीं है, किंगफिशर की भी आवाज़ नहीं है। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपने चारों तरफ आसपास देखा। देयर वॉजंट अ सोल इन साइट, वॉजंट अ सोल, सोल मतलब वैसे आत्मा होता है, एक सोल भी वहाँ पर नहीं थी, मतलब नो वन वॉज देयर, कोई भी और वहाँ पर आसपास नहीं था। शी वॉज रादर स्केयर्ड मतलब डरना, अब वो डर गई थी। एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और वहाँ से भागना चाहती थी। यू शुडंट क्राई यू नो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। द वॉइस वेंट ऑन, जो वॉइस थी, जो आवाज़ थी वो आती गई। वेंट ऑन मतलब कंटिन्यू करना किसी चीज़ को। तो वो जो आवाज़ आ रही थी उसने बोलना जारी रखा और कहा कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, और सच में तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, जबकि तुम रोज़ यहाँ आती हो मुझे देखने, लगभग रोज़ ही आती हो, ऑलमोस्ट एवरी डे, ऑलमोस्ट मतलब लगभग। तो तुम तो क्योंकि यहाँ रोज़ मुझे देखने आती हो, लगभग रोज़ ही आती हो, तो तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए और तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए। वो आवाज़
ये बात फिर से कहती है। शी वॉज पजल्ड। पजल्ड हम बोलते हैं जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, तो वो पजल्ड थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कि नदी की हो। इट कुडंट बी द रिवर, लेकिन ये नदी नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर। वो नदी ही थी, तो नदी अब कहती है वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सब बताओ। तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, सारी बात मुझे बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर। अब पता उसको लगा कि वो नदी ही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। तुम जानती हो ना कि मुझे, हरी मतलब होता है जल्दी, मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे सी तक, समुद्र तक पहुंचना है। ये भी हम जानते हैं सारी जो रिवर्स हैं वो फाइनली जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो वो कहती है कि मुझे सब बताओ कि क्या बात है, तुम्हें पता है ना कि मुझे जल्दी है समुद्र तक पहुंचने की, यू नो। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी। अब जानवी आगे कहती है कि वे मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने मेरी मदर से, मेरी माँ से पूछा। वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना। मैं एटन के जैसे और मीना के जैसे, एटन ये बड़े भाई को कहते हैं मलयालम लैंग्वेज में, तो वो कहती है कि मैं उसके बड़े भाई के जैसे, एटन के जैसे या मीना के जैसे स्कूल क्यों नहीं जा सकती हो। मैंने ये अपनी मदर से पूछा। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मदर ने रिप्लाई किया, यू आर टू स्मॉल बेबी, बेबी तुम अभी बहुत छोटी हो। मे बी लेटर, शायद बाद में तुम जा सको। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन तब वो 5 साल की थी। लिटिल रामू वॉज बॉर्न, एक और भाई उसका पैदा होता है, रामू, छोटा रामू तब पैदा हुआ। एंड मदर स्टिल सेड, और मदर ने फिर भी कहा, मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स। माइंड योर लिटिल ब्रदर का मतलब है टेक केयर ऑफ योर लिटिल ब्रदर। कुछ जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, फ्रेजेस जो होती है, उनका एज इट इज मतलब नहीं होता। जैसे जनरली हम माइंड योर बिजनेस बोल देते हैं, मतलब अपने काम से काम रखो, अपने काम पर ध्यान दो। सो माइंड योर लिटिल ब्रदर मतलब टेक केयर ऑफ योर लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जब मैं खेत में जाऊं। हमने देखा जानवी की जो पेरेंट्स थे वो फार्म्स पर काम करते थे, तो वो कहती है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। मैंने मेरी मदर से पूछा था जब जानवी छोटी थी, तो उसने अपनी मदर से कहा कि मैं एटन और मीना के जैसे स्कूल क्यों नहीं जा सकती। तब मदर ने रिप्लाई किया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, शायद बाद में, मे बी लेटर। लेकिन फिर वो 5 साल की हो गई। 5 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, अब 6 हो गया है खैर, लेकिन फिर भी उससे पहले भी वो प्ले स्कूल जाते हैं। तो जब वो छोटी थी, 5 साल की जब वो हो गई, तब उसका छोटा भाई रामू पैदा हुआ। तब भी मदर ने कहा कि मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद तुम अगले साल स्कूल जा सको, तब तक तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखो जब मैं खेत में जाती हूँ। नाउ शी वॉज नियरली 10, अब वो 10 साल की हो गई है जानवी। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, और वो छोटे अप्पू का ध्यान रखती है। एक और भाई उसका हो गया है अभी, जिसका नाम है अप्पू। ओके, तो जानवी का एक बड़ा भाई है, ये हमने चैप्टर से पहले भी देखा था। वो अपने पेरेंट्स और 3 भाइयों के साथ रहती थी। मीना कोई उसकी फ्रेंड होगी शायद जो स्कूल जाती होगी। तो एक तो बड़ा भाई था जो पहले से स्कूल जाता था। फिर जब वो 5 साल की थी तब रामू पैदा हुआ, फिर वो उसकी देखभाल करने लगी। अब वो 10 साल की हो गई, रामू बड़ा हो गया, 5 साल का हो गया है, अब वो 10 साल की हो गई है। तो एक और उसका भाई है रामू से भी छोटा, जिसका नाम है अप्पू, जो सबसे छोटा है। दे डोंट वॉन्ट मी, वो मुझे नहीं चाहते। दे ओनली, वो सिर्फ चाहते हैं। शी स्टॉप्ड विद अ सॉब, वो सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाई, रुक गई और सॉब करने लगी। सॉब करना हम बोलते हैं सिसकी लेना, जब आप रोते हैं बहुत ज़्यादा तो सांस आपको नहीं आती थोड़े टाइम के बाद, और उसके बाद एक हिसिंग से साउंड आने लगती है जिसे हम सॉबिंग कहते हैं। ओके, तो वो बता ही रही थी, रो रही थी, बता रही थी कि मैं 5 साल की थी तब, पहले मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जब तुम बड़ी हो जाओगी बाद में जाना। फिर मैं 5 साल की हो गई तो उन्होंने कहा कि तुम रामू का ध्यान रखो, हम खेत में जाते हैं। और अब मैं 10 साल की हो गई हूँ, अब मैं अप्पू का ध्यान रखती हूँ जो कि सबसे छोटा है। वो मुझे नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं, और इतना कह के वो
जो है रुक जाती है, रोने लगती है, सॉब करने लगती है। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने में डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, अब वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। अब वो कहेंगे अब तो तुम बड़ी हो गई, 10 साल के बच्चे थोड़े स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे जाते हैं, 5 ईयर्स से जाना स्टार्ट करते हैं, 6 ईयर्स में जाते हैं, अब तो वो मुझे जाने ही नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड, मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ। लाइक एटन एंड मीना, एटन बड़े भैया और मीना के जैसे मैं भी चाहती हूँ कि मैं पढ़ना सीखूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी अपने भाई बड़े भाई को एटन बोलती थी। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर को एटन कहते हैं, ये हमने पहले भी देखा, बड़े भाई को। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसके बड़े भाई का रियल नाम था गोपी। अब सबके नाम हमें पता लग गए, सबसे बड़ा भाई था गोपी, उसके बाद रामू और सबसे छोटा था अपू। ओके, तो वो कहती है मुझे बड़े भैया एटन और मीना के जैसे पढ़ना सीखना है। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि जो येलो फ्लावर्स हैं उनमें जो स्पाइडर्स होती हैं वो येलो क्यों होती है। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, रसल हम बोलते हैं लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, जब हवा चलती है तो आपने देखा होगा लीव्स एक दूसरे से टकराती है और तब जो साउंड आती है, हल्की सी साउंड आती है, उसे हम बोलते हैं रसलिंग की साउंड। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो बैम्बू ट्रीज हैं इनकी लीव्स रसल क्यों करती है, इनसे आवाज़ क्यों आती है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, जो मून है वो हमेशा पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, कभी भी दूसरी तरफ से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, फील्ड वाटर में जो खेत में पानी होता है उसमें जो बेबी फिश होती है वो फ्रॉग्स कैसे बन जाती है। वाई, ये सब क्यों होता है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको स्कूल में ही मिलते हैं। तो हर ये सब चीज़ें जानने के लिए जानवी स्कूल जाना चाहती है। बैम्बू ट्रीज रसल क्यों करते हैं येलो फ्लावर्स में, स्पाइडर्स येलो क्यों होती है, मून हमेशा हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है, कभी भी दूसरी तरफ से क्यों नहीं आता, बेबी फिश वाटर में फ्रॉग्स क्यों बन जाती है। ये आप समझ रहे हो ये क्वेश्चन उसके मन में क्यों आया। अगर वो स्कूल जाती तो शायद उसको पता होता कि वो बेबी फिश नहीं, जो टैडपोल होते हैं, ये साइंस में आप देखेंगे मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस होता है, फ्रॉग्स के बेबीज जब होते हैं तब उनकी टेल होती है, उनकी पूंछ होती है, तो वो फिश जैसे लगते हैं। जब वो बड़े होने लगते हैं तो पूरे तरीके से एक तरह से उनकी बॉडी पूरी ही चेंज हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फिर वो एडल्ट फ्रॉग्स बनते हैं। तो शायद जानवी ने देखा होगा खेत में फ्रॉग के जो बेबीज देखे उसने, वो उसको फिश जैसे लगे, फिर थोड़े टाइम के बाद वो फ्रॉग्स बन गए। तो वो हैरान होती है कि ये फिश के जो बेबीज थे ये फ्रॉग्स कैसे बन गए। ये शायद आसपास कोई नहीं बताएगा, स्कूल जाएगी तो उसको पता लगेगा। तो ये सारे उसके क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स उसको चाहिए, इसीलिए वो स्कूल जाना चाहती है। वो ये सब पूछ ही रही थी। स्टॉप सेड द रिवर, तभी रिवर कहती है अच्छा रुको। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुमने तो मुझे ब्रेथलेस कर दिया। ब्रेथलेस मतलब जब सांस आपको नहीं आती, जब आप लगातार कोई काम करते रहते हैं, जैसे बोल रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक, तो आप ब्रेथलेस हो जाते हैं। कई बार वो इतना सुन रही है रिवर, तो तब भी वो ब्रेथलेस हो गई है। वो कहती है यू मेड मी ब्रेथलेस, मुझे सांस तो लेने दो। सो मैनी वाइज, इतने सारे वाई वाले क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, इतने सारे क्यों, क्यों ये होता है, क्यों ऐसा होता है, इतने सारे क्यों, इतने सवाल है तुम्हारे। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कंस्पिरेटोरियली, कंस्पिरेटोरियली मतलब होता है सीक्रेटली, मतलब कि चुपचाप। कंस्पिरेटोरियली मतलब राज की तरह, राज की तरह कोई बात छुपाकर जब आप करते हैं, जैसे कॉन्स्पिरेसी आपने एक वर्ड सुना होगा, उसी से ये बना है। तो रिवर कहती है कि मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। ये वो इस तरह से साउंड से कहती है जैसे कोई राज की बात उसको बता रही हो। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, वो सी की तरफ, समुद्र की तरफ नीचे चला जाता है, पहाड़ियों से, पहाड़ की तरफ से हमेशा उगता है, हमेशा बिहाइंड द हिल्स, हिल्स के पीछे से आता है, और सी की तरफ वो इट गोज डाउन नीचे चला जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वो हमेशा वही रास्ता लेता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी,
माउंटेन से आएगा और फिर सी की तरफ नीचे चला जाएगा मेरे जैसे ही। जैसे रिवर भी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, पहाड़ों से आती है और फिर जाके समुद्र में मिल जाती है, तो वैसे ही बिल्कुल चांद भी है। ये रिवर बताती है। जो जानवी थी, इतने सारे क्वेश्चंस उसने पूछे तो उसने कहा एक आंसर तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, चांद को तो मैंने देखा है, वो हमेशा यही रास्ता अपनाता है, हमेशा माउंटेन से आता है, ओवर द माउंटेन्स और डाउन टू द सी की तरफ नीचे चला जाता है मेरे जैसे ही। अब क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस में क्वेश्चन आंसर्स सभी हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में करेंगे, तो अभी नहीं देख रहे हैं। अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल। इवन जो रामू है, छोटा रामू, जब वो छोटा था तब जानवी 5 साल की थी, अब जानवी 10 साल की हो गई है, मतलब रामू भी 5 या उससे ज़्यादा साल का है, तो इवन वो भी स्कूल जाता है। सेड जानवी, जानवी कहती है पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी सेड द रिवर। पिटी मतलब होता है दया करना। जब हम किसी की परेशानी सुनते हैं, किसी पर हमें दया आती है, तब हम ये शब्द यूज़ करते हैं पिटी, मतलब मैं तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखती हूँ। कि स्कूल जो है वो इजंट बाय द सी मतलब बिसाइड द सी या फिर नियर द सी, वो समुद्र के पास नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग यू नो, नहीं तो मैं तुम्हें साथ ले चलती। रिवर हम जानते हैं वो जाके कहाँ पर मिलेगी, समुद्र में मिलेगी। तो वो कहती है कि बड़ी दुख की बात है, मुझे दया है तुम्हारे ऊपर कि जो स्कूल है वो सी के साइड में नहीं है, समुद्र के पास नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें ले जाती, क्योंकि मैं तो समुद्र की तरफ ही जा रही हूँ। बट आई सपोज आई कुडंट रियली, लेकिन आई सपोज शायद से आई कुडंट रियली मतलब आई कुडंट कैरी यू देयर, ऑब्वियसली मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ नहीं ले जा सकती। यू वुड गेट योर फीट वेट, क्योंकि तुम्हारे पैर क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे अगर तुम, क्योंकि नदी में पानी होता है, अगर नदी उसको अपने साथ लेकर जाएगी तो उसके पैर गीले हो जाएंगे। एंड दैट वुड नेवर डू मतलब दैट वुडंट बी राइट, और वो सही नहीं होगा। आई एम अफ्रेड देर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, मुझे डर है कि सिर्फ एक ही चीज़ अब तुम कर सकती हो। तो रिवर कहती है, उसने कहा कि लिटिल रामू भी स्कूल जाता है, तो फिर रिवर कहती है मुझे बड़ी दया आ रही है तुम्हारे ऊपर कि स्कूल समुद्र के पास नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें ले जाती अपने साथ, लेकिन शायद मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती थी क्योंकि तुम्हारे फिर पैर गीले हो जाते और वो सही नहीं रहता। वेट फीट के साथ अगर आप स्कूल में जाएंगे देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम, तो वो भी मैं नहीं कर सकती थी। अब मुझे डर है कि सिर्फ देर इज़ ओनली वन थिंग जो तुम कर सकती हो, यू कैन डू। कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जानवी, जानवी कहती है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, वेल ये तुम्हारे ऊपर है, अप टू यू मतलब तुम पर है। सेड द रिवर, रिवर कहती है सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, मुझे तो ऐसा लगता है, सीम्स टू मी मतलब मेरे हिसाब से तो जो लिटिल गर्ल्स छोटी लड़कियां होती है वो उतना ही कर सकती है जितना कि छोटे लड़के, मतलब वो इक्वल होते हैं दोनों। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वो छोटे लड़कों की तरह ही लड़कियां भी स्विम कर सकती है, उनके बराबर ही वो तैर भी सकती है। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग, भी स्लिप अलॉन्ग का मतलब यहाँ पर है कहीं पर क्वाइटली क्विकली और क्वाइटली जाना, चुपचाप जल्दी से कहीं पर चले जाना ताकि आपको कोई नोटिस ना कर पाए। स्लिप अलॉन्ग मतलब बिना किसी के नोटिस हुए, कोई आप पर ध्यान ना दे, इस तरह से कोई काम जल्दी से कर लेना। ओके, तो वो कहते हैं यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल, तुम क्या करो चुपचाप एक दिन सुबह स्कूल में चले जाओ और वहाँ पर जाके बैठ जाओ। एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और सुनो कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और शायद जो टीचर है वो तुम्हें वहाँ पर स्टे करने दे, तुम्हें वहाँ पर रुकने दे। रिवर क्या उसको सजेस्ट करती है जानवी को कि तुम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती हो अभी। जानवी कहती है क्या मैं सच में कुछ कर सकती हूँ, खैर ये तुम्हारे ऊपर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गर्ल्स भी, जो छोटी लड़कियाँ होती है वो भी बिल्कुल लड़कों के बराबर ही चीज़ें कर सकती है, उनके जितना फास्ट ही वो स्विम कर सकती है, क्योंकि रिवर है उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों स्विम करते होंगे। उसने देखा होगा कि गर्ल्स भी बिल्कुल उतना ही फास्ट स्विम करती है जितने की बॉयज़। तो तुम एक दिन क्या करो, चुपचाप एक सुबह चली जाओ और जाके स्कूल में बैठ जाओ और सुनो कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तब हो सकता है टीचर तुम्हें वहाँ पर रुकने दे, स्कूल में बैठने दे।
आई कुडंट, गैस्प्ड जानवी। गैस्प मतलब होता है जब आप तेजी से एकदम से सांस लेते हैं, कोई कुछ चीज़ से जब आप हैरान हुए या एकदम से डर गए हो, या कोई एकदम से कोई चीज़ हुई, पेन हुआ आपको, उसकी वजह से जब आप एकदम से सांस खींचते हो उसे कहते हैं गैस्प करना। तो वो एकदम से सांस खींचती है और कहती है आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती। आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती हूँ। दे वुड स्केयर मी, वो मुझे डरा देंगे। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे भगा देंगे, मुझे वहाँ पर रुकने नहीं देंगे। जैसा उसने रिवर ने कहा कि टीचर हो सकता है तुम्हें वहाँ पर रुकने दे, तो वो कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, वो शायद मुझे डरा देंगे क्योंकि मैं 10 साल की हूँ और जाके छोटी क्लास में बैठूंगी, या फिर वो मुझे वहाँ से शायद भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, रिवर हंसती है और कहती है यू स्केयर्ड, तुम्हें डरा देंगे। द रिवर सेड व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब तुम ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरती, हरी छिपकली जो तुम्हारे पास में है, तुम इससे नहीं डर रही हो, और द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, क्लम्प मतलब होता है दिया, क्लम्प मतलब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, बहुत सारे छोटे पेड़ एक ही तरह के जब एक साथ उगे होते हैं उसे हम क्लम्प बोलते हैं, पेड़ों का झुंड जिसको कहते हैं। तो वो कहती है कि तुम ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरती हो, यहाँ पर बैम्बू क्लम्प में जो स्नेक है तुम उससे नहीं डरती हो। जानवी स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब डर की वजह से एकदम चौंक जाना, तो जानवी चौंक जाती है, शायद उसको नहीं पता होगा कि वहाँ पर स्नेक भी है। तो रिवर कह रही थी कि तुम और डर जाओगी, तुम ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरती बैम्बू क्लम्प में, यहाँ पर बैम्बू के पेड़ों के झुंड में जो स्नेक है तुम उससे नहीं डरती। और द बिग ट्रेन रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, उस ब्रिज से, उस पुल से जो बड़ी सी ट्रेन रैटल करते हुए जाती है। रैटलिंग मतलब होता है खड़खड़ की आवाज़ जब आती है। नॉइस मेड बाय शेकिंग थिंग्स, चीज़ें जब शेक करती है उसकी वजह से जो खड़खड़ाने की आवाज़ आती है उसे हम कहते हैं रैटलिंग साउंड। जैसे ट्रेन जब चलती है पटरी के ऊपर तो कई बार जो साउंड आती है उसे भी हम रैटलिंग साउंड कहते हैं। तो वो जो बड़ी ट्रेन जाती है ब्रिज के ऊपर से, जब उसकी रैटलिंग साउंड से तुम नहीं डरती हो। ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स सेट द रिवर, फिर एकदम से वो टॉपिक बदलती है और कहती है कि ट्रेन्स तो बहुत नॉइजी है, बहुत आवाज़ करती है ट्रेन चलते हुए, मैं तो शिप्स को प्रेफर करती हूँ, मुझे तो शिप्स अच्छे लगते हैं, पानी के जहाज अच्छे लगते हैं। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, जानवी को पता ही नहीं था कि जो बैम्बू क्लम्प है वहाँ पर बैम्बू के ट्रीज का जो एक झुंड है उनमें स्नेक भी रहता है, उनमें सांप भी रहता है। वो इतने दिनों से वहाँ पर आ रही थी नदी के किनारे, स्नेक का उसको पता ही नहीं था। खैर, तो ये सब चीज़ें नदी उसको कहती है कि तुम और डर जाओ, तुम लिजर्ड से नहीं डरती, यहाँ पर जो स्नेक रहता है उससे नहीं डरती, वहाँ पर ब्रिज के ऊपर से जब ट्रेन्स जाती है इतनी आवाज़ करते हुए, रैटलिंग साउंड के साथ खड़खड़ की आवाज़ करते हुए, तुम उससे नहीं डरती। और मुझे तो ट्रेन्स पसंद भी नहीं है, मैं तो शिप्स को प्रेफर करती हूँ, मुझे तो शिप्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वॉट आर शिप्स शी आस्क्ड, अभी जानवी पूछती है कि शिप्स क्या होते हैं। बिग बोट्स, बड़ी जो बोट्स हैं उन्हें शिप कहते हैं। सेट द रिवर, रिवर कहती है सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो इतने बड़े होते हैं शिप्स कि वो कई सौ लोगों को ले जा सकते हैं। एंड दे सेल अलॉन्ग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और वो सी के अलॉन्ग, सी के साथ सेल करते हैं। सेल करना जैसे पानी के ऊपर इंजन की या फिर विंड की हेल्प से पानी के ऊपर मूव करना, उसे हम कहते हैं सेल करना। तो वो जो है वो सी के अलॉन्ग सेल करते हैं, सी के ऊपर मूव करते हैं। उन पर बहुत सी लाइट्स होती हैं, विद लाइट्स, जो शाइन करती है, चमकती है ऑल नाइट, पूरी रात। बड़े होते हैं, बहुत बड़ी बोट के जैसे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को वो कैरी करते हैं, लेकर जाते हैं, वो सी के अलॉन्ग सेल करते हैं, और उनके ऊपर बहुत सी लाइट्स होती हैं जो सारी रात चमकती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी अपनी सांस को रोककर कहती है विल दे कम हेयर, क्या वो यहाँ भी आएंगे। शी आस्क्ड, वो पूछती है। शिप्स लेकिन हम जानते हैं सी के ऊपर ही सेल करते हैं जनरली, छोटी रिवर्स में नहीं। आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर, मुझे डर है कि शायद वो यहाँ तो ना आए। टू लार्ज यू नो, वो बहुत बड़े होते हैं, यू नो, तुम्हें पता है। चंदूस कैटमरान इज गुड इनफ फॉर मी, मेरे लिए तो, मतलब रिवर कहती है कि यहाँ पर रिवर में
मेरे उस पर शायद वो कभी ना आए। मेरे लिए तो चंदू की जो कैटमरान है, कैटमरान भी एक तरह की बोट ही होती है। कैटमरान का मतलब है, गिवन है आपको यहाँ पर, अ काइंड ऑफ बोट। देखो देख लेते हैं, देखिए ये है कैटमरान। तो रिवर कहती है कि मेरे लिए तो वहां पर चंदू नाम का कोई पर्सन होगा जो कैटमरान चलाता होगा, चंदू की कैटमरान ही मेरे लिए काफी है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, किसी दिन चंदू तुम्हें ले जाएगा शिप दिखाने के लिए। दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। अभी वेल करने के बहुत सारे मतलब होते हैं। वेल मतलब रोना, चिल्लाना। यहाँ पर वेल्ड का मतलब है कंप्लेन इन अ लाउड वॉइस, जोर से लाउड वॉइस में कंप्लेन करना, शिकायत करना। वो कहती है आगे, दे वुड नेवर लेट मी, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे, क्योंकि घर में उसकी जो मदर है उसने उसे काम दिया हुआ था छोटे भाइयों को पालने का, इस वजह से उसको स्कूल भी नहीं जाने दिया। तो उसको लगता था कि वो उसे कभी कहीं नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर, रिवर कहती है कि पहले कोशिश करो स्कूल जाने की। रिमेंबर इट्स अप टू यू, ध्यान रखना ये तुम्हारे ऊपर ही है, तुम ही कर सकती हो जो प्लान रिवर ने बताया था। नाउ जानवी गैदर्ड करेज, करेज मतलब होता है हिम्मत, गैदर करना मतलब इकट्ठा करना। जानवी ने अपनी जितनी भी हिम्मत थी उसको इकट्ठा किया, गैदर किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी रीच्ड द स्कूल, वो स्कूल पहुंच गई। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, पैंट करना मतलब होता है हाफना, हाफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ वो थी, सांस उसे नहीं आ रही थी। एंड शायद बहुत जल्दी में गई होगी। एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग, और वो डोर के पास खड़ी हो गई, सुन रही थी वो। वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, जब टीचर लेसन पढ़ रहे थे। तो अगले दिन जानवी ने पूरी अपनी हिम्मत इकट्ठी की, पूरी हिम्मत की, और वो स्कूल पहुंच जाती है। हाफ रही थी, सांस उसको नहीं आ रही थी, जाके वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और टीचर जो लेसन रीड कर रहे थे उसे सुनने लगती है। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस, वो एक प्रिंस, एक राजकुमार की कहानी थी, कॉल्ड अशोका, जिनका नाम था अशोका। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो कि एक बहुत ही ग्रेट, एक बहुत महान राजा बने। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, अच्छा वो अपने भाई को भी साथ में लेकर गई थी। उसका छोटा भाई जिसकी देखभाल वो घर पर करती थी, तो उसे लेकर ही वो स्कूल चली जाती है, और जो अप्पू था वो उसके शोल्डर पर, उसके कंधे पर ही सो गया था। देखिए एक पिक्चर भी आपको गिवन है, टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जानवी खड़ी है, छोटा अप्पू उसके कंधे के ऊपर ही सो गया है। नाउ शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर, क्रेप्ट ये क्रीप की पास्ट फॉर्म है, क्रीप करना मतलब रेंगना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर क्रीप का मतलब होगा, क्रेप्ट मतलब धीरे धीरे चलना। तो वो धीरे धीरे चलती हुई, थोड़ा थोड़ा खिसकती हुई आगे पास में गई और पास में गई, टिल शी वॉज इन द बैक रो, जब तक वो आखिरी जो रो थी उस तक नहीं पहुंच गई। पहले वो दरवाजे पर खड़ी थी, फिर धीरे धीरे अंदर आते आते वो कहाँ तक आ गई, बैक रो तक आ गई। स्क्वाटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर, अर्दन मतलब अर्थ जैसे धरती होता है, अर्दन मतलब मिट्टी, नीचे मिट्टी का ही फ्लोर था, उसी पर वो दूसरों के साथ स्क्वाट करके नीचे बैठ गई। स्क्वाट हम किसको बोलते हैं, जब आप अपने नीज को बेंड करके नीचे बैठते हैं। ये पिक्चर गलत है वैसे, इसमें बच्चे डेस्क पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। स्टोरी में ये है कि नीचे बच्चे फ्लोर के ऊपर ही, जमीन के ऊपर ही बैठे थे, वहीं पर वो भी दूसरे बच्चों के साथ स्क्वाट करके बैठ जाती है। देखो स्क्वाट देख लेते हैं, देखो इसे कहते हैं स्क्वाटिंग, इस तरह से बैठना। तो बाकी बच्चे भी ऐसे ही अर्दन फ्लोर के ऊपर ही बैठे थे, जानवी भी जाके पीछे स्क्वाट करके नीचे बैठ जाती है। एंड लिटिल अप्पू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन, छोटा जो अप्पू था, बच्चे अक्सर रोने भी लगते हैं, उसने कोई आवाज़ नहीं की, वो चुपचाप सो रखा था उसके शोल्डर के ऊपर, वो कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। एंड शी लिसन, और वो सुन रही थी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, अब फिर से स्प्रिंग फ्रॉम का मतलब होता है एकदम से कहीं से आ जाना, कम फ्रॉम सडनली, सडनली अपीयर होना। वैसे अगर आप इंग्लिश में वर्ड बाय वर्ड देखेंगे तो स्प्रिंग एक सीजन का भी नाम है, बसंत ऋतु जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलग तरह से इस्तेमाल हुआ है, ये एक सेइंग है, एक कहावत है। स्प्रिंग फ्रॉम मतलब अचानक से आना। तुम एकदम कहाँ से आ गई, लिटिल गर्ल छोटी लड़की आस्क्ड द टीचर, टीचर कहता है उसको, जानवी को, कि छोटी बच्ची तुम एकदम से कहाँ से आई।
एंड वॉट इज़ योर नेम, और तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में नई हो। शी इज़ गोपीज सिस्टर, हमने देखा जानवी के बड़े भाई का नाम गोपी था, तो ये गोपी की बहन है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी अगली क्लास में पढ़ता है। सेड वन ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़का कहता है, शायद उसको जानता होगा, तो वो कहता है कि ये तो गोपी की बहन है, गोपी अगली क्लास में पढ़ता है। इट्स जानवी, सेड अनदर, फिर दूसरा कहता है, उसे शायद उसका नाम पता होगा, कि ये तो जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लाड गोपी, तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लाड मतलब नाइस बॉय, गोपी अच्छा लड़का है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम टू स्कूल जानवी, अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो जानवी, द टीचर हैड सेड, टीचर कहता है, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, हम तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करेंगे। अगर तुम सच में ही स्कूल आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगा। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, वरी करना मतलब चिंता करना। वी विल फाइंड अ वे मतलब तरीका, रास्ता, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम चिंता मत करो, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो तो हम तुम्हारे फादर से बात करेंगे। ओके। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को, व्हेन शी वॉज लाइटिंग द लैम्प, जब वो लैम्प जला रही थी, लैम्प को लाइट कर रही थी, तब उसने देखा अगली शाम को कि जानवी ने उस टीचर को देखा जो कि वॉकिंग अप द स्टेप्स मतलब सीढ़ियों से चलते हुए उनकी गेट पर आ रहा था, गेट की तरफ आ रहा था। गेट होगा, उसके नीचे कुछ स्टेयर्स होंगी ऐसे, तो वो स्टेयर्स से स्टेप से चढ़ के ऊपर उनकी गेट की तरफ आ रहा था। जानवी टीचर को देखती है जब वो लैम्प को लाइट कर रही थी, दिया जला रही थी एक तरह से। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक, वो उसने देखा कि उसके जो फादर है वो अपने चीक को, अपने गाल को स्क्रैच कर रहे थे, उसको खुजली कर रहे थे बेसिकली। द वे, जिस तरह से ही डिड, वो करते थे, व्हेन ही वॉज वरीड, वरी मतलब चिंता करना, जब वो चिंतित होते थे, जब उन्हें कोई चिंता होती थी तो उसी तरह से वो करते थे। जानवी के फादर को जब कोई चिंता होती थी तो वो अपने चीक को स्क्रैच करने लगते थे। तो जब उन्होंने टीचर को देखा उन्हें चिंता हुई। एंड द टीचर वॉज नॉडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट, और जो टीचर थे वो नॉड कर रहे थे। नॉड करना मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना, जब कई बार आपको हाँ कहना होता है, आप बोलते नहीं, अक्सर सिर को ऊपर नीचे कर देते हैं, उसे कहते हैं नॉड करना। तो उसने देखा टीचर नॉड कर रहे हैं, मतलब वो समझ नहीं पा रही थी। कुडंट मेक आउट मतलब वो, क्योंकि सुनाई उसको नहीं दे रहा था क्लियरली, और वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि शायद वो क्या बात कर रहे होंगे, लेकिन वो देख रही थी टीचर नॉड कर रहे हैं, सिर को ऊपर नीचे कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। एंड मदर सेड, और फिर उसकी मदर कहती है, लिटिल जानवी, छोटी जानवी, आई शैल मिस यू, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट, लड़कियों को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एज मच एज दे वॉन्ट, जितना भी वो चाहती हैं, जितना वो चाहती हैं लड़कियों को उतना पढ़ना चाहिए। व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सेड नो, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड मदर ने, नानी ने, यानी कि जो जानवी की मदर थी, उनकी मदर ने कहा नहीं, उनकी मदर ने ना कर दिया, उनको जाने नहीं दिया। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लैड द टीचर केम, ग्लैड मतलब हैप्पी, मैं खुश हूँ कि टीचर आए, टू टॉक टू योर फादर, तुम्हारे फादर से, तुम्हारे पिताजी से बात करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं था कि जानवी की मदर नहीं चाहती थी कि जानवी स्कूल ना जाए। जैसे ही टीचर ने बात की तो वो आती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि टीचर तुम्हारे फादर से बात करने के लिए आए, और मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी जब तुम स्कूल चली जाओगी। गर्ल्स को जितना वो चाहती है उतना पढ़ना चाहिए, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी मदर ने, तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नो। एंड जानवी सेड, फिर जानवी कहती है, मदर व्हेन आई ग्रो अप, मदर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, यहाँ पर कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, ऐसे देख लेंगे हम उनको, तो मैं टीचर बनूंगी, आई विल बी अ टीचर,
एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, और मैं घर घर जाऊंगी इन आर विलेज, हमारे गांव में, एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और सभी जो छोटी लड़कियां हैं उनसे कहूंगी टू कम टू माई स्कूल, मेरे स्कूल आने के लिए उनसे कहूंगी, एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और जो भी मैं सीखने वाली हूँ स्कूल जाके, अब जो भी मैं सीखूंगी वो सब मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। जानवी कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मदर, तब मैं एक टीचर बनूंगी, घर घर जाऊंगी गांव में और छोटी लड़कियों को कहूंगी स्कूल आने के लिए, जैसे कि उस टीचर ने जानवी के पेरेंट्स को कन्विंस किया, मनाया उनको, जानवी को स्कूल भेजो, ऐसे ही वो सब घर जाएगी, लड़कियों को स्कूल आने के लिए कहेगी, और मैं उन्हें वो सब सिखाऊंगी जो मैं अब सीखूंगी स्कूल में। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो फील्ड के बीच में जो रास्ता था, खेतों के बीच का जो रास्ता था उस पर जाती है, वेंट डाउन नीचे जाती है, बिफोर स्कूल बिगैन, स्कूल शुरू होने से पहले। फिर अगले दिन अगली सुबह स्कूल शुरू होने से पहले वो खेतों के बीच के रास्ते से जाती है टू मीट द रिवर, नदी से मिलने के लिए। आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया। शी टोल्ड द रिवर, वो रिवर को कहती है। आई वॉज स्केयर्ड, मैं स्केयर्ड थी, डरी हुई थी, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने कर दिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वो मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिखना सीखूंगी। एंड डू सम्स, सम्स करना सीखूंगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखूंगी। एंड फाइंड आउट वाई आर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स, और सीखूंगी कि हमारे राइस फील्ड में जो धान का खेत है, चावल का जो खेत है, उसमें जो छोटी फिशेज होती हैं वो फ्रॉग्स कैसे बन जाती है। ये अब वो साइंस में ज़रूर पढ़ेगी, जब शायद वो 7th या 8th क्लास में आ जाएगी। राइस फील्ड में क्योंकि पानी भरा रहता है, जो फ्रॉग्स होते हैं वो एग्स वहीं पर ले करते हैं, अंडे वहीं पर देते हैं। उनके जब बच्चे निकलते हैं तो उनकी पूंछ होती है, जिनको टैडपोल हम कहते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया था अभी, वो बिल्कुल फिश जैसे आपको दिखेंगे, फिश की तरह मूव भी करते हैं वो पानी के अंदर ही, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल उनकी बॉडी में चेंज आ जाता है और वो फिर एडल्ट फ्रॉग बनते हैं। ओके, पूंछ उनकी गायब हो जाती है वो। तो वो कहती है अब मैं स्कूल जाके सीखूंगी कि हमारे राइस फील्ड में जो छोटी फिशेज होती हैं वो फ्रॉग कैसे बन जाती है। शी हर्ड द रिवर्स स्लीपी चकल, वो फिर सुनती है कि रिवर चकल मतलब होता है धीमे से जब आप हंसते हो, तो उसे स्लीपी, अभी भी वो स्लीपी ही थी, उसकी आवाज़ ऐसी ही थी, सुस्त आवाज़ थी मतलब रिवर की, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसना भी नहीं, चकल करना मतलब होता है धीमे से मुस्कुराना। तो धीमे से मुस्कुराते हुए रिवर अपनी स्लीपी वॉइस में कहती है कम अगेन, फिर आना लिटिल गर्ल, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, और मैं तुम्हें उन सभी शिप्स के बारे में बताऊंगी जो सी के ऊपर सेल करते हैं। ओके, तो अगले सुबह वो फिर से रिवर से मिलने जाती है स्कूल शुरू होने से पहले और कहती है मैंने कर दिखाया, मैं डरी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने कर दिखाया, कर दिया, अब वो मुझे स्कूल जाने दे रहे हैं। अब मैं सीखूंगी अपना नाम लिखना, अब मैं सीखूंगी सम्स करना, और मैं जानूंगी कि फिशेज हमारे राइस फील्ड में जो होती हैं वो फ्रॉग्स कैसे बन जाती है। उसने फिर थोड़ी मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनी, स्लीपी वॉइस सुनी रिवर की, वो कहती है कम अगेन लिटिल गर्ल, कल फिर से आना सुबह, फिर से आना लिटिल गर्ल, और मैं तुम्हें सब बताऊंगी कि मैंने जो शिप्स को देखा जो सी के ऊपर सेल करते हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी। तो ये चैप्टर है, इसकी एक बुक भी है पूरी, ये छोटा सा पार्ट है सिर्फ उसका, ये लिखी है कमला नायर ने, ये स्टोरी कमला नायर ने लिखी है। एक एक्सट्रैक्ट अडेप्टेड फ्रॉम, एक छोटा सा पार्ट है जिसे लिया गया है द डे द रिवर स्पोक, ये जो एक बुक है, कंप्लीट नॉवल है उससे। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्पेशली जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।